कुछ मास शरीर को विश्राम देते हैं, पर आषाढ़ आत्मा को उजागर करता है। यह महीना हमें उन दरवाज़ों तक ले जाता है जो समय और मृत्यु के पार खुलते हैं। आज हम सुनेंगे आषाढ़ माह कथा का अध्याय 9। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत समय पहले नर्मदा नदी के तीर्थ क्षेत्र में एक छोटा आश्रम था, जहाँ केवल एक व्यक्ति रहता था। नाम था रत्नाशु। कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया, किसका पुत्र है या किसी गुरुकुल का शिष्य रहा। वह बस नदी के किनारे बैठकर हर दिन एक पत्थर को देखता था। उस पत्थर पर कोई आकृति नहीं थी, कोई मूर्ति नहीं, कोई नाम नहीं, फिर भी वह उसे सुबह शाम प्रणाम करता, उसके लिए पुष्प चढ़ाता और नदी का शुद्ध जल लाकर स्नान कराता। लोग हंसते थे, कहते यह पागल हो गया है, पर रत्नाशु मुस्कुराता रहता। एक दिन आषाढ़ मास की अमावस्या को जब बादल इतने गहरे हो गए कि सूरज तक छिप गया, रत्नाशु ने वही किया जो वह हर दिन करता था, पर उस दिन कुछ अलग हुआ। जब उसने पत्थर को जल से स्नान कराया तो वह पत्थर अचानक कपित होने लगा। उस पत्थर से एक प्रकाश फूटा, न तीव्र न मंद, बस इतना कि आंखों से नहीं मन से देखा जा सके। लोग दौड़े दौड़े आए और उन्होंने जो देखा वह आज भी किसी शास्त्र में वर्णित नहीं है। वह पत्थर अब शिवलिंग का रूप ले चुका था, लेकिन उस शिवलिंग का रंग गहरा नीला था, जैसे वह आकाश से गिरा कोई अंश हो। रत्नाशु मुस्कुराया और बोला, मेरे भोलेनाथ, आपने स्वयं को प्रकट किया। फिर वह वहीं बैठ गया, आंखें बंद कर ली और धीरे धीरे उसकी देह वाष्प बन गई। लोग चीखे, पर वहाँ अब सिर्फ शिवलिंग था और एक खुशबू जो कभी भी समाप्त नहीं होती। उस दिन से वह स्थान नीला रामेश्वर कहलाया और माना गया कि वहाँ प्रकट शिव निवास करते हैं। परंतु कथा वही समाप्त नहीं होती। हर आषाढ़ मास की अमावस्या की रात जब वहाँ दीप जलाए जाते हैं तो एक बूढ़ा साधु आता है, सफ़ेद वस्त्र में, बांसुरी हाथ में, मौन मुस्कान के साथ। वह शिवलिंग के पास बैठता है, बांसुरी बजाता है और फिर एक दीपक जलाकर नदी में छोड़ देता है। लोग पूछते हैं, बाबा कौन हो? वह बस कहता है, जिसने पत्थर में शिव देखा था वह कभी मिटता नहीं, वह बस रूप बदलता है। कथा समापन के साथ हमें यह सीख मिलती है कि भक्ति सिर्फ मंत्र नहीं, कभी कभी निरंतरता ही सच्चा योग बन जाती है। आषाढ़ मास उनकी परीक्षा है जो बिना चमत्कार देखे भी ईश्वर में श्रद्धा रखते हैं।